हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल आए थे, उसको मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। सबसे पहले, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो इस चैनल का नाम है योर इन्वेस्टमेंट जीनी और मैं आपका जीनी हूँ। बेसिकली मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ हु इज़ इन द मार्केट फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ, 10 साल से ज़्यादा से। एंड जो भी मैंने सीखा है, आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्च एंड लर्निंग एवरी सिंगल डे। एंड जो भी मैंने इन 10 सालों में सीखा है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू बैक व्हाट आई हैव लर्नड। और ये मैंने इसलिए शुरू किया है बिकॉज एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ चैनल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए हैं तो यू आर वेरी रॉन्ग। मैंने अपने काफ़ी चैनल में बताया, तो आई डोंट वांट टू जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट, बट येस, लेट्स लिमिट आवरसेल्फ टू दैट। बट आप प्लीज़ अपना दिमाग भी खुद लगाइए। इन्फ्लुएंसर्स आर इन्फ्लुएंस्ड एंड दे विल इन्फ्लुएंस यू एज पर देयर नीड, नॉट एज पर योर नीड। तो ये बात है, ठीक है। आज का टॉपिक ये है कि क्या मार्केट पीक पे आ चुका है अपने। मार्केट ऑल टाइम हाई तो है ही, बट क्या उसका ये पीक है? क्या और आगे वो नहीं जाएगा? सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। वी हैव टू कीप दोज थिंग्स इन आवर माइंड बिफोर वी आइदर वांट टू रिमूव आवर मनी, जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या तो आपको और पैसे लगाने हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट पीक करेगा कि नहीं या मार्केट अपने पीक पे है कि नहीं, so everyone would like to either remove their money, okay, because कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका स्टॉक वहाँ से नीचे गिरे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नो वन कैन प्रिडिक्ट द पीक ऑफ द मार्केट, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी फ्रेंड ने या उस न्यूज़ चैनल के फंड मैनेजर ने या तो उस इन्फ्लुएंसर ने बताया है कि दिस इज़ द पीक एंड इसके बाद से नीचे जाएगा, या कोई कोई वो चार्ट वाले जो लोग होते हैं वो ऊपर नीचे करेंगे, या ऑप्शन ट्रेड वाले आपको बताएंगे, तो आप ट्रस्ट मी, दैट इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप असली इंसान को सुनना चाहते हैं, असली इन्वेस्टर को सुनना चाहते हैं जो एक आपकी तरह इन्वेस्टर था और उसने पैसे बनाए हैं, तो आप सुनिए। बहुत सारे लोग हैं, मनीष चौखानी हो गए, रामदेव अग्रवाल हो गए, विजय केडिया हो गए, मधु केला हो गए, और रमेश दमानी हो गए। ये जितने भी लोग हैं, दे हैव मेड मनी एंड दे विल टेल यू द ट्रूथ विच आई एम फॉलोइंग देम, यू नो, फ्रॉम मेनी ईयर्स। सो आई कैन टेल यू द टॉप इज रामदेव अग्रवाल, उसके बाद आते हैं विजय केडिया, एंड देन मनीष चौखानी, एंड देन मधुसूदन केला, आई थिंक उनका पूरा नाम ये है, एंड देन रमेश दमानी, एंड देन सो ऑन। ये मेरी लिस्ट है, मेरी अपनी लिस्ट है। बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी, इंक्लूडिंग वॉरेन बुफे, कैन दे ऑलवेज से दैट नो वन कैन प्रिडिक्ट द पीक एंड द लो पॉइंट। सो वो उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप कोई भी स्टॉक ये सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो पीक हो चुका है और मुझे बेचना चाहिए, आई कैन गारंटी यू उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाएगा। उसके बाद जाके शायद मे बी 10%, 5% जो भी हो, ऊपर जाके नीचे आए या उसके और ऊपर जाए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का सबसे ज़्यादा लो है, तो आई कैन गारंटी यू द फैक्ट कि उसके और नीचे वो जाएगा, ठीक है। आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज बेसिकली क्या है कि दिस इज़ एवरी वन स्टोरी। अगर रामदेव अग्रवाल जी के साथ, अगर विजय केडिया जी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वी आर नो वन द मार्केट, वी आर जस्ट पीनट्स, ठीक है। तो आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस एंड उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या प्रोडिक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे ये नहीं प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इज़ यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, बट हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। मुझे क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में और आगे जाके स्ट्रेंथ बची है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, कि या यहाँ से मार्केट के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बची है, ठीक है। उससे क्या होगा कि यू हैव टू बी इन योर स्टॉक्स हु आर योर विनर्स। अभी इसमें एक और बात है
कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं 100%, 200%, 300% या प्रॉब्ली 20% पे आते हैं, बेच देते हैं। और जो उनके लूजर्स होते हैं, जो जो उन्होंने स्टॉक समझ लीजिए 100 रुपये में खरीदा है, वो 80 रुपये उसका वेट करते हैं। एक्चुअली इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली रिवर्स। अगर आपके पास कोई स्टॉक है, ठीक है, और आपने कोई स्टॉक खरीदा है एंड इट इज़ डूइंग गुड, लेट इट बी देयर, बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो और कितना ऊपर जा सकता है। हाँ ठीक है, उसमें आपको गलती हो सकती है कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, वो 300 हो गया, 300 के बाद 250 या 200 पे आ गया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको पता चल गया कि वो कितना आगे तक जा सकता था, ठीक है, मे बी 300 या 500 तक जा सकता था, अनटिल अगर आप वो बेच ना दें 20-30% के छोटे से गेन के लिए, ठीक है। और रही बात आपके लूजर्स की, इफ द देखिए, लूजर्स का मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इफ द कंपनी हैज सम इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इज स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड, बट इंटरनल इश्यूज यू हैव टू सेल एंड गेट आउट ऑफ इट। अगर आप नहीं बेचेंगे, कोई और बेचेगा, और आपके सेलिंग प्राइस से वो प्राइस आप देखेंगे पल पल नीचे जाता जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू सेल इट एंड गेट आउट ऑफ इट। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सटर्नल इश्यूज है, देन वी नीड टू डिस्कस दोज इश्यूज केस टू केस बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए अगेन बता देता हूँ कि अगर कोई समझ लीजिए कोई कहीं पर टैक्स है, कोई टैक्स रेट हो रही है, तो ये दीज आर माइनर इश्यूज, ठीक है। स्टॉक एक दिन के लिए नीचे आएगा, बट एन इन्वेस्टर लाइक मी विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट, and then if I like the stock, if I see the earnings are going to be good, then I will buy it, okay. But there are many stocks, एक हॉस्पिटल स्टॉक है जो मैं बहुत, मेरा मतलब आई वॉज रियली टेम्पटेड टू बाई दैट स्टॉक, बट मैंने उसको जब रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि उसमें मल्टीपल इश्यूज हैं रिलेटेड टू देयर अकाउंटिंग। उनको काफ़ी ज़्यादा IT रेट्स पड़ी हुई हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो बॉस, ऐसे कंपनी से दूर ही रहो, भले ही वो आपको 100% अर्निंग्स, 100% ग्रोथ क्यों ना दे रही हो, ठीक है। आई एम हैप्पी विथ 15-20%। अगर उसके ऊपर आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। उसके नीचे आता है, मेरा यही है कि भाई 15% से नीचे मुझे नहीं जाना है, उसके ऊपर ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, आई एम हैप्पी इन दैट। यू हैव टू सेट योर गोल्स परफेक्ट। अगर आप समझ रहे हैं 50%, 30%, 80%, 90%, देन आई थिंक द बेस्ट प्लेस फॉर यू इज़ द रेस कोर्स। राकेश झुंझुनवाला सर ने बोला था कि मेरे को किसी ने आके बोला कि यार मुझे ऐसा स्टॉक बताओ जो 3 महीने में दुगना हो जाए। तो उन्होंने बोला भाई साहब, वहाँ पे रेस कोर्स है, वहाँ चले जाओ। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अगर आप अनाप शनाप कोई भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, आइदर यू विल लूज मनी, क्योंकि आप कोई ना कोई जल्दी कमाने का कोई ऐसा जरिया ढूंढेंगे जो विच विल बी वेरी वेरी रिस्की फॉर यू, ओके। So please, you understand that fact that share market will make you money, but it will take time. It will not make money just tomorrow or as soon as you want it. तो उसका अपना टाइम है, अपनी स्पीड से वो चलेगा, बट हाँ, देर सवेर आपकी गाड़ी आपके स्टेशन पे पहुंच जाएगी अगर आप अच्छे यात्री हैं। तो इफ़ यू आर अ गुड पैसेंजर, तो आपको वो समझना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, सबसे पहले जो मार्केट की स्ट्रेंथ होती है, आपको इसी चीज़ से पता चल जाएगा कि क्या मार्केट में सेक्युलर ग्रोथ है या मार्केट में सेक्टर वाइज ग्रोथ है। अब इसका क्या मतलब होता है कि सेक्युलर ग्रोथ है कि सारे स्टॉक बढ़ रहे हैं, अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, सारे सेक्टर के स्टॉक बढ़ रहे हैं। या तो फिर दूसरी बात होती है कि सेक्टर वाइज बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट आई सी हियर इज कि हियर वी डू नॉट हैव अ सेक्युलर ग्रोथ। यहाँ पे ऐसा है कि समझ लीजिए फाइनेंशियल जो BFSI जो स्टॉक्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बट उसके अलावा इंफ्रा, बाकी, या तो आप ये भी देख लीजिए कि रिटेल स्टॉक्स भी नहीं बढ़ रहे, रिटेल कंज्यूमर स्टॉक्स, बट उसके अलावा सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में BFSI के जो स्टॉक्स हैं वो अर्निंग्स ग्रोथ या उनकी बुक्स में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। सो मार्केट में और भी स्ट्रेंथ बची है, बिकॉज क्या होता है ना, इन लॉट ऑफ टाइम वी सी कि जब ये जो हमारे जो प्लेयर अभी चल रहे हैं वो जब बंद हो जाएंगे चलना, देन जो प्लेयर नहीं चल रहे थे वो चलना शुरू करेंगे। तो दैट शोज़ कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी है।
अगर सारा सेक्टर पीक हो चुका है, सारे सेक्टर में बबल है, देन वी कैन स्टिल फील कि नहीं यार, आई स्टिल फील देर इज सम प्रॉब्लम। सो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जब पीक पे होगा तो सारे स्टॉक अनाप शनाप बड़े होंगे, सारे सेक्टर्स बड़े होंगे। ओके, एंड विच इज़ आई बिलीव दिस इज़ नॉट द टाइम कि वो ऐसा सिचुएशन आया हुआ है। और आपको ये जो बुल मार्केट है, इसमें एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इट इज़ ड्रिवन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी दैट रिटेल इन्वेस्टर्स are in the market and are on the driving seat, but I am on the other hand, I am sad also because they are buying the stock as per the price, not as per the valuation, as per the earnings। ठीक है, अगर आप earnings के हिसाब से खरीद रहे होते तो चीज़ें बहुत different होती, बट आप खरीद रहे हैं कि किसका प्राइस नीचे गिरा है वो खरीद लूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, and she was like, yeah, I bought IOC, and I was really shocked, and she was like, yeah, I'm buying it, but there was no rational, कोई दिमाग नहीं था उस चीज़ के बारे में कि वो क्यों खरीदा है। ठीक है, आपको भी पता है कि when we say कि we are long term investors, and long term investors need to think about 5, 10, 20 years, and IOC जो है जो कि पेट्रोल आपको देती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आपको पता है फॉसिल फ्यूल का जो रेवेन्यू है विच इज़ गोइंग टू कम डाउन, बिकॉज हमारी सरकारें ही लगी पड़ी हैं कि फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल वी हैव टू कन्वर्ट 20 या 30% ऑफ आर व्हीकल्स बाय 2030 इनटू ईवीज। तो आप समझ लीजिए कि उसमें कोई रैशनल नहीं था मेरे फ्रेंड का आईओसी लेने का, बट स्टिल उन्होंने लिया। ठीक है, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आप, तो आप रिटेल इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप ये समझिए कि प्लीज़ डू नॉट रन बिहाइंड द प्राइस ऑफ अ स्टॉक। अगर कोई एक स्टॉक 100 रुपये का है तो आप चाहते हैं कि वो 1000 रुपये हो जाए, और कोई स्टॉक 7000 का है, ठीक है, देर आर मेनी स्टॉक्स वो अबव 5000, तो आप उसको छुएंगे नहीं। डोंट डू दैट वे। आपको अगर समझ लीजिए 50,000 रुपये लगाने हैं तो ठीक है, आप 7000 का स्टॉक ले लो, आप 50,000 ही लगा लो। ठीक है, बट आप अच्छा स्टॉक खरीदो। डोंट बाय अ स्टॉक लुकिंग एट द प्राइस कि वो सस्ता है, और एंड डो नॉट अवॉइड अ स्टॉक लुकिंग एट कि उसका प्राइस महंगा है। एंड दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बी बाइंग अ स्टॉक। एंड ये थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने राइट स्टॉक्स पे अपना बेट नहीं डाला है। कल को अगर कोई भी पैसा निकालता है, DIIs निकालते हैं, FIIs निकालते हैं एट अ बिगर स्केल, ठीक है, जब एट अ बिगर स्केल जब निकालेंगे, जब उनका जो समझ लीजिए 100 रुपये का जो स्टॉक प्राइस है वो अगर 50 आ गया, दे विल स्टार्ट पैनिकिंग। एंड आपको पता ही होगा, या आई एम टेलिंग यू दैट देयर मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर सेलिंग देयर हाउसेस एंड बाइंग, पुटिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, अपनी FD तुड़वा के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, कहीं कहीं से पैसा निकाल के डाल रहे हैं, विच इज़ गुड। मार्केट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम्बिशन होना चाहिए, आपकी एस्पिरेशंस होनी चाहिए, बट प्लीज़ आप अगर पैसे लगा रहे हैं, हम अगर फ़ोन भी खरीदते हैं ना तो काफ़ी रिसर्च करके ख़रीदते हैं, लेकिन आज हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो बोलते लगा दे देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। आप अभी तो आपको बुल मार्केट में अच्छा लग रहा है, बट जब आप फंसेंगे तब आपको पता चलेगा। देन आप अपने बच्चों को बताएंगे, अपने भाइयों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, मैंने पैसा डाला था हार गया। ठीक है, एंड देन इसी की वजह से स्टॉक मार्केट का नाम खराब होता है। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो इवेंट्स आए हैं, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इलेक्शंस हो गए, जापान का जो क्राइसिस अभी शुरू हुआ था, जो करेंसी क्राइसिस था, और उनका रेट इंक्रीज हो रहे थे, इंटरेस्ट रेट, वॉर भी हो गई, हिंडनबर्ग भी हो गया, स्टिल मार्केट इज इंटैक्ट, मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है उसकी वजह से। एंड इसका एक ही रीज़न है, रिटेल इन्वेस्टर्स, इज नो अदर रीज़न। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं तो मार्केट को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज FIIs के पैसे तो है नहीं। हाउएवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट FIIs इन सम अदर पॉइंट, बट एक चीज़ आप समझ के चलिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ है ओनली बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। एंड आई डू नॉट थिंक कि मार्केट में अनटिल कोई बड़ा कैटलिस्ट नहीं आता है, कोई बड़ा इशू नहीं होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू रिमूव देयर मनी। और आप ये देखिए कि क्या होता है ना, अगर 10 DIIs हैं, अगर वो पैसे निकाल लेंगे, उनके आपस में ही बात करते हैं, ठीक है, वो पैसे निकाल लेंगे, मार्केट गिर सकता है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स तो करोड़ों में हैं, लाखों में हैं,
वो आपस से भी बात नहीं करेंगे, सो देयर बी नो यूनिफॉर्मिटी अनटिल अनलेस कोई बड़ा ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, सब पैसा निकालना चाहते हैं। ठीक है, विजय केडिया साहब ने एक बार बोला था कि मैं एक फंड मैनेजर के साथ बैठा था, उन्होंने बोला कि फंड मैनेजर ने बोला कि यार जब मेरा 20% मार्केट डाउन होता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। बोलता है जब तेरा तेरा स्टॉक प्राइस 20% डाउन होता है तब मैं एंट्री करता हूँ। तो इन रिटेल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो दिस इज द सेम स्टोरी कि कोई एग्जिट करता है, कोई एंट्री करता है, बट इतना बड़ा लार्ज मास है, पॉपुलेशन है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी डिसीजन में। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल एंड उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। उसके बाद मार्केट में ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिख रही है और मार्केट में सेक्युलर ग्रोथ नहीं है, ये आपको बता रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि गलत जगह पे पैसे डाल रहे हैं, विदाउट रिसर्च पैसे डाल रहे हैं, बिकॉज ये मुझे कैसे पता चल रहा है, व्हेन आई डू माई रिसर्च, मैं अपनी कोई भी स्टॉक के बारे में पढ़ रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स में पब्लिक इन्वेस्टर्स अगर बढ़ने लगते हैं एंड मैं उस स्टॉक के बारे में पढ़ रहा हूँ और मुझे वो स्टॉक में इश्यूज दिख रहे हैं, देन आई अंडरस्टैंड कि यार वो दे आर जस्ट बाइंग बिकॉज आइदर वो PSU है एंड सबको पता है कि PSU बढ़ रहे हैं तो खरीद लो, और या तो फिर वो उसका स्टॉक में भी 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये है इसलिए खरीद लो। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर पीपल आर डूइंग मिस्टेक्स एंड आप वो मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। एंड इसके लिए आप अगर ये करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा और बनाऊँगा। ठीक है, अभी मार्केट में IPO का जो चलन निकल रहा है, IPO का जो फैशन निकला है, अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में एक कोई IPO आया था जिसकी 12 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, उसको 4000 करोड़ रुपए मिले। व्हाट डज दैट से? इट सेज कि बॉस पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है वो पागल हो गए हैं। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, किसी FIIs ने, DIIs ने ऐसे नहीं काम किया, ये पब्लिक इन्वेस्टर्स ने काम किया है एंड उनको खाली IPO से कमाना है। ये कुछ पता नहीं करती, ये बताती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच रहा है। वो 2 साल 5 साल के लिए कमाने के लिए सोच रहा है, या वो सोच रहा है कि अगले 30 दिन में अपने को 15-10 हज़ार रुपये कमाना है। तो यार यहाँ पे मुझे ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ये पसंद नहीं है, बट ये भी है मार्केट में। अगर ये नहीं होते तो हमारी वैल्यू नहीं होती जो 5-10 साल रखने वाले लोग हैं। ठीक है, तो एट द एंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस ऑल्सो शोज कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये इशू है, दे आर रॉन्ग प्लेयर्स प्लेइंग इन द मार्केट विच दे मे मेक इट वीक इन द कमिंग टाइम। मार्केट पीक होने का ये एक साइन है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम प्रेडिक्टिंग द मार्केट, बट अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो मार्केट पीक होने का ये भी साइन होता है कि IPO जब आता है तो अनाप शनाप चीज़ें होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे पास, इसके अलावा भी बहुत पॉइंट्स है, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, ये चीज़ मुझे, अगर आप मेरी बात सुनेंगे मैं क्या सोच रहा हूँ, आई थिंक द मार्केट इज ऑल टाइम हाई बट इट इज़ नॉट एट द पीक। Okay, I may be wrong because I am upfrontly telling you कि no one can predict the peak of the market, but जो चीज़ें हुई हैं, जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड मैं समझता हूँ, तो उसमें ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको एक कॉमन चीज़ है। अगर आप भी करना चाहते हैं वो रिसर्च तो आप कीजिए, आपको पता चलेगा कि जब आप कोई भी पीक मार्केट, कोई भी बुल मार्केट आप उठा के देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा एक ही चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। प्रॉबेबली 2 चीज़ पॉजिटिव है। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट में सेक्युलर ग्रोथ नहीं है। देयर आर फ्यू सेक्टर्स हु आर डूइंग अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ एंड देयर अकाउंट बुक्स, बट उनके स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है। और दूसरी तरफ ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऑफ डिसीजन, जैसे कि DIIs और FIIs करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव पार्ट है कि कभी भी मार्केट में पैसे निकालने में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है, आई बिलीव कि FIIs एंड DIIs आर सिटिंग ऑन हैवी कैश, वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट में एंट्री करें। तो ये 3 चीज़ से मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, बट मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई बट नॉट एट द पीक।
अगर मार्केट नीचे जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बेयर मार्केट बिकॉज ऑफ दीज फ्यू कैटलिस्ट। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपको और पॉइंट्स बताता रहूँगा, वीडियोस लाता रहूँगा विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। मैं ये बार बार चीज़ यही बोलता हूँ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई आपके व्यूज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल 100% एड्रेस देम। थैंक यू सो मच, बाय।